झाबुआ में बहुचर्चित रॉयल रियल प्रॉपर्टीज का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। एसडीएम ने कॉलोनाइजर को नोटिस भेजकर जवाब मांगा। मामले को लेकर जैसे जिलाध्यक्ष ने ज्ञापन सौंपकर अवैध कॉलोनी की बात कही थी। वहीं कॉलोनाइजर दिनेश चौहान का कहना है कि आदिवासी अपनी पूरी जमीन बेचते हैं तो उन्हें उचित दाम नहीं मिलता, जिसके चलते उन्होंने समझाया है कि पूरी जमीन की बजाय भूखंड बेचे ताकि अच्छे पैसे मिले। साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वह शासन प्रशासन के नियमों के अनुसार ही काम करते हैं। तहसीलदार ने एक रिपोर्ट दी है कि कुछ व्यक्ति हैं जिनके द्वारा अवैध रूप से अवैध कॉलोनी के रूप में छोटे छोटे भूखंडों को विक्रय करके किया है। उसके संबंध में उसको नोटिस जारी किया गया, उससे जवाब लिया गया है। उसका जवाब जो नोटिस जारी किया था उसके अनुसार उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया है। अभी वो तथ्यों के परीक्षण के लिए अपन ने सीओ, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का मामला है, सीओ जनपद को पूरा तथ्यों की जांच के लिए भेजा गया है। वहां से आने के बाद उस पर विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, अन्य किसी और कॉलोनी में कुछ नोटिस भेजेगा या कार्रवाई? नहीं, अभी तो एक ही अपने पास मामला तहसीलदार की तरफ से आया था तो उसको भेजा गया है। अभी करीब 70 से ज़्यादा कॉलोनियाँ यहाँ पे अवैध हैं जिले शहर में। जो भी अगर अवैध होंगे उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। बता रहा हूँ मैं आपको, मेरा मुख्य मुद्दा ये होता है कि जब आदिवासी व्यक्ति जमीन बेच रहा है तो क्यों ना उसको अच्छा पैसा मिल जाए। भाई अगर 1-2 बीघा जमीन है, खरीदने वाले क्या बोलते हैं, भाई हम 2 लाख रुपए देंगे, 3 लाख रुपए देंगे, 1-2-3 लाख रुपए में वो उनकी पूरी की पूरी बीघा की बीघा जमीन खरीद लेते हैं। तो इसको हटाने के लिए हम ये सोचते हैं कि अगर वो जमीन बेच ही रहा है तो क्यों ना उसको एक बार अच्छा पैसा मिल जाए। तो हमने एक नीति निकाली है। उस नीति में हम लोग क्या बोलते हैं, आदिवासी व्यक्ति जो हमारे भाई हैं उनको हम लोग ये समझाते हैं कि एक काम करो, पूरी जमीन मत बेचो, भूखंड बेचो। और कौन सी बेचो? पड़त जमीन बेचो, जो है आपकी पर पड़त है, आप उसको बेचो। ताकि क्या होता है कि भूखंड बेचने में ज्यादा पैसा मिल जाता है और कम भूमि जाती है, ताकि उनकी भूमि का नुकसान भी नहीं होता है। प्रशासन की ओर से नोटिस मिला है आपको? हाँ, उसका जवाब भी आपने दिया है, पेश किया है। क्या जवाब था वो, इन शॉर्ट बताएं। इन शॉर्ट जवाब ये था कि आदिवासी क्षेत्रों में झाबुआ जिले को विशेष अधिकार प्राप्त है, जिसके अंतर्गत आदिवासी व्यक्ति अपने विकास के लिए कोई भी कदम उठा सकता है। ठीक है, जिसमें पैसा एक्ट 1996 जो कि अभी 2 साल पहले 2022 में लागू भी किया गया शिवराज सरकार के द्वारा। तो ये पैसा एक्ट है क्या? पैसा एक्ट ये बोलता है कि ग्रामीण व्यक्ति को सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं है, वो जैसा चाहे वैसा अपने गांव में विकास कर सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, किसी भी चीज को लेकर या और कोई भी चीजें हों उसको लेकर वो विकास कर सकता है। उसके लिए प्रशासन बाधित नहीं करेगा, वो उसके पूर्ण अधिकार में आता है। सीधी सी भाषा में बोला जाए तो स्वराज है। और एक तरफ स्वराज की बात करते हैं और एक तरफ हमारे पास ये नोटिस आते हैं। तो इसके लिए 5वीं अनुसूची का हवाला दिया गया और पैसा एक्ट का हवाला देते हुए जवाब पेश किया गया है। इस योजना जो आप बता रहे हैं कि जो आदिवासियों के उत्थान के हिसाब से आप देख रहे हैं, हाँ, इससे कितना फायदा हो रहा है गरीब आदिवासी को? देखो, फायदे का देखा जाए तो फायदा तो पहले जो होता था और अब जो आप कर रहे हैं इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है? क्या डिफरेंस तो बहुत है। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस बहुत है। ऐसा डिफरेंस है कि पहले लोग जागरूक नहीं थे, अब सरकार को ये डर लग रहा है कि नहीं, आदिवासी अब जाग चुका है, आदिवासी अपने अधिकार जान चुका है, तो अब उसको कैसे दबाया जाए। क्योंकि अब हम चाहें तो हमारी मर्जी से काम कर सकते थे। पहले हमको काम मांगना पड़ता था, हाथ जोड़ने पड़ते थे सरकार के कि हमको ये करके दो, वो करके दो। पर आज की तारीख ये है कि आदिवासी पढ़ा लिखा हो गया है, वो समझने लग गया है कि हमारे अधिकार क्या हैं। वो इसीलिए हमने हमारे अधिकारों का इस्तेमाल किया। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को ये डर है कि ये आदिवासी अगर इनको पूरी तरीके से पता लग जाएगा कि इनके अधिकार क्या है तो फिर हमारी जरूरत नहीं होगी। प्रशासन तो बहुत सारी योजनाएं चला ही रहा है आदिवासियों के उत्थान के लिए, तो आप ऐसा क्यों सोचते हो कि इसमें प्रशासन इन्वॉल्व है? नहीं, प्रशासन इन्वॉल्व नहीं है तो फिर हमारे पास ये नोटिस आता है तो इसका अर्थ ये है या तो 5वीं अनुसूची के अधिकार नोटिस देने वालों को नहीं पता है या तो हमको नहीं पता है। भाई 2 में से कहीं ना कहीं तो गैप है। अगर उनको ये पता होता कि ये आदिवासी व्यक्ति है, ये आदिवासी को प्लॉट बेच रहा है, ये आदिवासी की जमीन के बारे में जो भी कुछ हो रहा है वो आदिवासी का ही हो रहा है, तो हमको नोटिस क्यों? अच्छा, आपको इसमें किसी की षड्यंत्र वगैरह कुछ ऐसा? षड्यंत्र तो है, क्योंकि देखो व्यक्तिगत जगह प्रिंट मीडिया में भी नाम आ रहा है कि जेएस के जो जिला अध्यक्ष हैं उनका नाम आ रहा है हर जगह पेपर में, प्रिंट मीडिया में के। और जहाँ तक कि जिस जमीन की बात करें वहाँ पे खुद उनका प्लॉट है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब नवा गांव में उन्होंने खुद एक मतलब उन्होंने खुद ने 1 लाख रुपए में प्लॉट उसी जमीन या हाँ उसी जमीन में उनका प्लॉट है। आप ही की फर्म रियल एस्टेट से? मेरी रियल एस्टेट से उनके पास में एक प्लॉट है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जब उनको खुद ही उसका ये लाभ उठा रहे हैं और मुझे एक तरफ भू माफिया बना रहे हैं।
मैंने उनसे व्यक्तिगत जाके चर्चा भी करी, पर उनके पास उचित जवाब नहीं तो मिल वो पाया। आदिवासी स्वयं भी आदिवासी है, तो वो ऐसा क्यों कर रहा है, आपको क्या लगता है? देखो, उसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं, बहुत से कारण। उसमें अपन कैसे बताएं, या तो हो सकता है कि उनको आदिवासी के अधिकारों के बारे में पता नहीं है, 5वीं अनुसूची के बारे में पता नहीं है, बराबर। या तो हो सकता है उनको पेशा एक्ट के बारे में पता नहीं है, या तो फिर कोई और बात होगी जो उनको चुभ रही होगी। आपसे कभी चर्चा हुई है उस बारे में? मेरे से चर्चा मैंने करी थी, और एक कुछ पुराने वाक्य भी रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि उनसे इस चीज़ का कोई लेना देना होगा। आपसी में कोई रंजिश नहीं रही है, कोई रंजिश नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर मुझे ये लगता, और मैं उनके लिए मतलब क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आता है कि आदिवासी नेता होते हुए, जिला अध्यक्ष होते हुए, वो आदिवासी के खिलाफ, जो कि उसके हक अधिकार की लड़ाई जब उनको लड़नी चाहिए, और उल्टा वो आदिवासी व्यक्ति को ही भूमाफिया बता रहे हैं। तो अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि किसको दोष दिया जाए, क्योंकि उन्होंने ये मुद्दा कलेक्टर को पेश किया, उन्होंने ये मुद्दा तहसील को पेश किया, उन्होंने ये मुद्दा एसडीएम को पेश किया, और प्रिंट मीडिया व्हाट्सएप पे सब जगह वही डाल रहे हैं। मैंने व्यक्तिगत जाके चर्चा भी करता हूँ, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत तो हो रहा है। मेरे खिलाफ षड्यंत्र करने वाले वही हैं जो ये चाहते हैं कि गरीब आदिवासी व्यक्ति ऊपर ना आ सके, उनको इतनी कम कीमत में प्लॉट नहीं मिल सके। अच्छा, आप प्रशासन से कुछ मांग करते हैं? प्रशासन से एक ही मांग है कि जब गरीब आदिवासी शिक्षा के लिए शहर के पास में अगर बसाहट करना चाह रहा है, क्योंकि शहर में रहना बहुत काफ़ी महंगा होता जा रहा है, जबकि गरीब मतलब जो अपन बोले कि गरीबी की जो दर है, जिसको हम लोग हमारी भाषा में क्या बोलते हैं, पॉवर्टी लाइन बोलते हैं अपन उसको, गरीबी रेखा के नीचे का जीवन, आधे से ज़्यादा जिला गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है। ठीक है, पेपर में बताते हैं कि 60% लोग पलायन कर गए हैं, बाकी वास्तविकता में उसकी कोई गिनती नहीं है। अगर मैं बताऊं तो 80% से ज़्यादा लोग झाबुआ से पलायन कर चुके हैं। झाबुआ में काम नहीं है, उसका मुख्य कारण क्या है कि शिक्षा का अभाव, शिक्षा नहीं है। जब काम नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो यहाँ का आदिवासी जाएगा ही जाएगा। तो हम वही कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं कि आदिवासी व्यक्तियों को शहर के पास में बसाया जाए, कम कीमत में उनको प्लॉट दिए जाए, यहाँ तक कि हम किस्तों में प्लॉट देते हैं, 1 लाख में भी प्लॉट देते हैं तो किस्तों में देते हैं, यहाँ तक कि कहीं कहीं पे 50,000 60,000 में भी प्लॉट दिए गए हैं, जिसका हमारे पास में लिखित रिकॉर्ड है, रजिस्ट्रियाँ हैं जिसमें है कि भाई 50,000 में रजिस्ट्री करवा दी गई है। इसमें हम किसी तरह का षड्यंत्र नहीं रचते हैं, नहीं किसी से कोई ऐसा नहीं बताते हैं कि देखो कि ये शासकीय मूल्य है तो ये अलग दे दो, ऊपर का पैसा अलग दे दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि शिकायतकर्ता ने खुद प्लॉट लिया है तो शिकायतकर्ता खुद इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं कि मैंने कितने में लिया है। और अच्छा, ये नोटिस जो आया है आपके पास प्रशासन का, हाँ? प्रशासन का जो नोटिस आया है, हाँ, क्या मेंशन किया हुआ उसके अंदर? उसमें ये मेंशन किया गया है कि